कल्पना है। ये हमने ऐसा अपने हरि के अज्ञानवश अनेक प्रकार के ईश्वर की, ब्रह्म की, परमात्मा की कल्पना कर ली है। वास्तव में हमारा ईश्वर, हमारी सुख शांति, हमारा मोक्ष, हमारा कल्याण हमसे अलग नहीं है। ये हर बार मैं बताती हूँ, हर बीजक के पद में आप लोगों को मैं याद दिलाती हूँ, पुनरावृत्ति करती हूँ, इसलिए कि ये भाव हमारे अंदर बैठ जाए। सतगुरु कबीर साहिब जी आज के पद में कह रहे हैं, हरि बिनु भर में भी गुर चनी गंदा, जहाँ जहाँ गया हूँ अपन पो खोया हूँ, तेहि फंदे बहु फंदा। योगी कहे योग है नीका, द्वितीया और ना भाई। नुंचित मुंडित मौनी जटाधारी, तिनकहु कहाँ सिद्धि पाई। ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता, है बड़ हम ही। जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूटे गए सब तबहीं। बाएं दहिने तजो बिकारा, निज के हरि पद गहिया। कहीं कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे सो क्या कहिया। सतगुरु कबीर साहिब जी इस पद में, बहुत सुंदर पद है, बहुत मार्मिक पद है, अध्यात्म रस से भरा हुआ और सारी ब्रह्मांडता पाखंड का खंडन करने वाला ये पद है। सतगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं, हरि बिनु भर में बेगुरु चनी गंदा। जहाँ जहाँ गया हूँ आदमी, जहाँ जहाँ अपने आप को छोड़ करके जा रहा है, जहाँ जहाँ गया हूँ अपन पो खोया हूँ, ते फंदे बहु फंदा। ये जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ अपने आप को खो करके जा रहा है, अपने आप को खो देता है, और बहुत से फंदे बहु फंदा। इस अपने स्वरूप के अज्ञान बस, अपने स्वरूप की भूल बस आदमी जहाँ जा रहा है कि बंधन कटेंगे, दुख छूटेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, परमात्मा मिलेगा, ईश्वर ब्रह्म मिलेगा, वो वहां पर और फंदा में पड़ता जा रहा है। बहुत सुंदर पद है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते, हरि बिनु भर में बेगुरु चनी गंदा। संसार में हरि, राम, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा आदि शब्दों की भीड़ लगी है कि नहीं लगी। जहाँ जाओ, जिस मत संप्रदाय में जाओ, जिस महापुरुष के महापुरुष के पास जाइए आप, वो यही कहेंगे, आओ हम तुमको ईश्वर से मिलवा देंगे। हमारा मत, हमारा पंथ, हमारा संप्रदाय, हमारा सदग्रंथ, हमारी ये मूर्ति, इस प्रकार से इसकी पूजा करो, इसको इस प्रकार से पढ़ोगे, मेरी वाणी को ऐसा सुनोगे, मेरे अनुसार चलोगे, तो तुम्हें किस चीज की प्राप्ति होगी? ईश्वर की, ब्रह्म की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सबको चाहिए ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, सबको चाहिए दुखों से निवृत्ति, क्योंकि जीव अनादि काल से भटक रहा है, दुख पा रहा है। छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो रोते रोते आता है, ये प्रकृति का नियम है। और जो बच्चा नहीं रोता है उसको लोग रुलाते हैं, रो क्यों नहीं रहा। यदि बच्चा ना रोए तो माता पिता को चिंता हो जाती है, और बच्चा जब रोता है तो माता पिता को खुशी, हाँ आ गया, रो रहा है बच्चा, आ गया। बाहर इंतजार करते हैं, बड़ा रिस्क होता है, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए आदमी बड़े चिंतित होते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। तो जैसे क्यों क्यों करता है ना बच्चा, पैदा हुआ तो घर वाले लोग, मम्मी को भी बड़ी खुशी हो जाती है, पापा को, फिर परिवार वालों को भी। तो रोते रोते आदमी संसार में जन्म लेता, क्योंकि पश्चाताप करते हुए गया था, वो शिकायत करते हुए जीता है और पश्चाताप करते हुए मरता है कि अरे कुछ नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं कर पाए तो इसी मानव जीवन में आज कर लो जो करना है, आज कर ले, जो भी करना है कर ले अभी, आज ही। वक्त पल दो पलों में निकल जाएगा। वक्त दो ऐसा लगता है कि अभी
50 साल बीत गए, अरे 60 साल बीत गए, अरे बाल पक गए, अरे बूढ़े हो गए, अरे हमारे नाती पोता आ गए। लगता है कि नहीं लगता है? कच्चू नहीं कर पाओ हमने। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना चाहिए? रोते रोते आए हैं, शिकायत करते करते जी रहे हैं, पश्चाताप करते हुए मर जाएंगे। तो ये जिंदगी की जीत नहीं है, ये जिंदगी की हार है। हम यहाँ आए हैं, चले जुआ में हार मानुष तन पाए के। हमने बताती हूँ, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। मरना पड़ेगा, जीवन ये जो जी रहे हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। श्वासा गई फिर ना आए, क्या अख्तियार वाए, देखो कर विचार आए ना आए। भैया 2 दिन की जिंदगानी ये तुम्हार वाए, देखो कर विचार आए। 2 दिन की जिंदगानी, एक दिन जन्म होता है, एक दिन मृत्यु हो जाती है। और इसके बीच में जो समय मिला है उसमें हम आत्म कल्याण का काम नहीं कर पाते। बच्चा जन्म लेता है, बस भूमि गिरा जिमि डावर पानी, तिम जी वही माया लिपटानी। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे आकाश से जो पानी गिरता है, कितने लोग उसको जब छत धुल जाता है तो टंकी बना कर रखते हैं। राजस्थान में तो अक्सर ये होता है, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में जागरूकता आ रही है कि आकाश का पानी लोग खुले आकाश में बर्तन रख देते हैं और उसको रख लेते हैं या टंकी में स्टोर कर लेते हैं और पूरा साल उसको पीते हैं। उससे अच्छा पानी कोई फिल्टर वाला पानी नहीं है। हम लोगों ने भी छत में रखे थे बर्तन, साहेब पिया करती थी उस पानी को, हम लोगों ने भी पिया। तो पानी स्वच्छ रहता है। इसी प्रकार से जीव माँ के गर्भ से आता है, संस्कार तो लेकर के आता है, वासना तो लेकर के आता है, लेकिन नई कोई वासना नहीं रहती है उसके पास में। फिर जिस माहौल में, जिस वातावरण में बच्चा पलता है, वही संस्कार फिर ग्रहण करते जाता है। तो कौन सा माहौल मिलता है हर आदमी को? कुसंग रूप संसार है, ताते नियम बनाओ, सत्संगति आधार दे साधन में ठहराओ। हमारे महापुरुष कहते हैं, सदगुरु विशाल साहब ने कहा, ये सारा संसार कुसंग रूप है। पढ़ना लिखना सिखाते हैं, नौकरी व्यापार बिजनेस के बारे में बताते हैं, लड़की योग्य हो गई, लड़का योग्य हो गया, विवाह शादी के बंधन में बांध देते हैं। फिर शादी हुई कि घर वाले परिवार वाले कहते हैं भैया साल भर हो गए, 2 साल हो गए, कुछ खुशखबरी, अब अभी तो शादी हुई है, अब फिर से खुशखबरी। तो संसार के लोग यही में फिर बाल बच्चों की चिंता में, उनके भविष्य बनाने में अपना भविष्य आदमी भूल जाता। उनका भविष्य क्या है? बाल बच्चे परिवार की देखभाल करना, यही उनका भविष्य, और कोई भविष्य अब नहीं रह गया। ऐसे ही ऐसे जीवन बीत जाता है। तो एक भजन है, जो भी करना है कर ले अभी आज ही, जो भी करना है वक्त पल 2 पलों में गुजर जाएगा, वक्त पल 2 पलों में गुजर जाएगा। ये YouTube पर निकाल कर आप सुन लीजिएगा, बहुत सुंदर भजन है। इस भजन को सुनेंगे तो आपके मन की जो गंदगी है, आपके मन का मैल है, भ्रम है, मान्यता है, अज्ञान है, वो दूर होगा। तो मैं तो ये कह रही थी कि भाई हमें क्या करना है? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि सभी को हरि प्राप्ति की बड़ी मनोकामना है कि हरि मिले। तो हरि भी हम ऐसे ही नहीं चाहते हैं। कबीर साहिब ने बताया है कि हरि की प्राप्ति हम क्यों करना चाहते हैं? बताइए क्यों करना चाहते हैं? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जब दुख आता है, परीक्षा में पास होने के लिए लड्डू चढ़ाने जाते हैं लोग, जाते हैं कि नहीं जाते? अच्छा वर मिले, अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले तो आदमी मंदिर को जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, साहेब जी कृपा करना, आशीर्वाद बरसाना। कोई भी हो, किसी भी मत पंथ में हो, आदमी को जब समस्याएं आती हैं जीवन में, कोई प्रतिकूलता आती है, कोई दुख आता है, या फिर उसको भय सता रहा है कि आ ना जाए, और वो आएगा निश्चित, क्योंकि ये संसार टूटा फूटा है। यहाँ पर कुछ भी बना बनाया नहीं है। जीवन बीत जाता है बनाते बनाते, फिर भी आदमी बना नहीं पाता, अपने जीवन को बिगाड़ करके
चला जाता है। तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को पाने की आवश्यकता नहीं है। मेन बात मैं ये कह रही हूँ, सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि तुम्हें बाहर से कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। तुमने इतना पा लिया है, अज्ञान के कारण से इतना इकट्ठा कर लिया है कि यही माया बनकर अब तुम्हें छल रही है। तो तुम्हें बाहर से कुछ भी नहीं पाना है, लेकिन इस पाने के चक्कर में साहिब क्या कह रहे हैं, जहाँ जहाँ गया हूँ अपन पो खोया हूँ तेई फंदे बहु फंदा। इस भीड़ में मनुष्य भ्रमित हो गया, उलझ गया। किस भीड़ में? कि बाहर से हमें सुख मिलेगा। सीधी बात, राम को भी हम इसीलिए चाहते हैं कि हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दें, है ना। राम का भजन क्यों करते, किसी भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की हम प्राप्ति क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, प्रतिकूलता है, वो दूर हो जाए, इसलिए हम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को चाहते हैं। मेन उद्देश्य क्या है? दुखों की निवृत्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति जो कभी होती नहीं है। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि संसार में बड़ा शोर मचा हुआ है, शब्द के शोर में ना उलझना चाहिए। किस चीज के शोर में नहीं? शब्द का शोर। चारों तरफ कौन सा शब्द गूंज रहा है? ईश्वर का, ब्रह्म का, परमात्मा का शब्द शोर। इस शब्द का शोर मचा हुआ, किंतु शोध एवं परख करनी चाहिए कि ये सारे शब्द जिसके लिए प्रयुक्त होते हैं वो वस्तु है क्या? राम, कृष्ण, हरि, विष्णु, शंकर भगवान, दुर्गा जी, काली जी, गणेश जी, जितने भी देवी देवता हैं 33 कोटि के, इनके ये वस्तु है क्या? क्या है भगवान? ये सारे शब्द जिसके लिए प्रयुक्त होते हैं वो प्रेमास्पद वस्तु है क्या? हर इंसान को प्रेम चाहिए और प्रेम में पूर्णता चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मुझसे कोई नफरत करे, मुझे कोई धोखा दे, मुझे कोई दुख दे, मेरी कामनाओं की कोई चाहनाओं का कोई विरोध करे, उल्लंघन करे, कोई नहीं चाहता है। हम जो चाहते हैं वो मिल जाए। क्या अपनी आत्मा से अलग कोई प्रेमास्पद परम प्रिय वस्तु हो सकती है? आत्मा से अलग जो केवल परोक्ष हो, कल्पना लोक की वस्तु हो या मिलकर छूट जाने वाली वस्तु हो, परम प्रेमास्पद कैसे हो सकती है? मुझसे अलग हो, छूट जाने वाली वस्तु हो, मिले और आज मिले और मिलने जैसे हम संसार के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, प्राणी हैं, वो हमें मिलते हैं, लेकिन क्या हमें उसमें ये संतोष या ये विश्वास होता है कि ये मिला है तो छूटेगा नहीं? होता है किसी को? कोई भी सुख हो संसार का, कोई भी भोग हो, कोई भी प्राणी पदार्थ हो, कोई भी ऐश्वर्य हो, मिलता है, लेकिन आदमी को भय लगा रहता है, अरे यार हाँ ये पल रुक जाते, ऐसा भी सोचता है। जिस समय उसे सुख मिलता है वो सोचता है कि ये पल यहाँ से जिंदगी यहीं ठहर जाए, लेकिन ठहरने वाली नहीं है। इसलिए सोचता है कि अभी दिन निकला है तो रात हो जाएगी, अभी हम मिले हैं तो बिछुड़ जाएंगे, अभी जवानी है तो बुढ़ापा आ जाएगा, अभी स्वस्थ है तो रोग लग जाएगा, ऐसा आदि आदि कई प्रकार की संभावना, और ये होता ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो कभी छूटे वही, उसी में तो भय है, और जो कभी न छूटे वह है परम प्रेमास्पद, और वह है हमारी चेतन आत्मा। यही नहीं छूटती हमसे कभी, चाहे इस शरीर में रहें या शरीर छोड़ करके हम गमन करें, तब भी से हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारा ये जो हरि है, आत्म स्वरूप है, कभी हमसे छूटता नहीं है, और यही सर्वोच्च है। परंतु इन शब्दों की भीड़ में उसे बाहर खोजने की उलझन में पड़ गया। इस प्रेमास्पद परम पद को आदमी बाहर खोज रहा है, जो है कहाँ? भीतर। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। उसे बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं, पहचान कर उसमें ठहरने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जहाँ जहाँ गया अपन पौ खोया ते फंदे बहु फंदा। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू परमात्मा की खोज में जिन जिन मतांतरों एवं जगहों में जाता है, वहीं वहीं अपने आप को खो देता है, क्योंकि तुझे अपने से कहीं अलग बताते हैं लोग। कभी कोई संसार में ऐसे महापुरुष मिलते होंगे जो कहते हैं कि
कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई, है ना। और बताते हैं ना सदगुरु कबीर साहब, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सूफी संतों ने भी कहा, कहता है कैसे है वो, कहता है खुदा खुद से जुदा, मानो पीर अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीरों से कहते हैं। तो अपने आप में दिखलाने वाला, अपने आप में बताने वाला कोई कोई महापुरुष होता है, और जो ये बता देता है कि बाहर नहीं बच्चा, तुम्हारे भीतर है। तुम बाहर की दौड़ बंद करो और अपने आप में लौट करके आओ, तुम्हारा अपना सुख, अपनी शांति, अपना ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मोक्ष तुम्हारे ही पास है, अर्थात तुम ही हो। पास कहना भी एक दूरी है, तो हम तुम्हारे पास तो बैठे, मतलब तुम हमसे अलग हो। लेकिन ये कह दो भाई तुम मुझ में जो 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 तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझ ही ऐसा हो रहा हो सब सुख तेरे पास। हे चेला, हे शिष्य, तुझे मुझसे मिलकर के सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं मिलेगा। जैसे मैं अपने आप में ठहरा हुआ हूँ, अपने आप में स्थित हूँ, ऐसे तू भी अपने आप से प्रेम कर, अपने आप में स्थित हो, संसार की सारी आशा वासना का त्याग कर दे, फिर तेरे अंदर ही वो तत्व है जिसे पा करके तू खुश हो सकता है, तृप्त हो सकता है, शांत हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है। साहब बड़ा महत्वपूर्ण मार्मिक वचन कहते हैं कि जहाँ जहाँ गया हूँ अपन पौ खोया, अपने आप को भुला देते हैं। हम तुच्छ हैं, दीनहीन हैं, कठपुतली हैं, अल्पज्ञ हैं, किंचिज्ञ हैं, तो फिर सर्वसमर्थ कौन है? जो कुछ भी तुम देखते सुनते करते हो, जितनी भी क्रिया कर रहे हो, अपने आप की मौजूदगी में कर रहे हो, खुद की इच्छा से कर रहे हो ना। यदि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से व्यक्ति कर्म करता तो कभी कोई गलत कर्म, यदि माता पिता की आज्ञा के अनुसार कोई भी लड़का लड़की चलता है तो कभी कोई गलत कदम उठाएगा? नहीं उठा सकता। इसी प्रकार से यदि परमात्मा ऐसा होता कि सब कुछ वही करवाता तो आज संसार में जितने अपराध हो रहे हैं कभी ना होते, और उसके लिए इतने दंड विधान, नियम, कानून, कोर्ट कचहरी, अदालत भी, ये जज वकीलों की जरूरत नहीं होती कि होती नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य अपने आप अपनी स्वेच्छा से अच्छा और बुरा कर्म करता है और उसका फल, कर्म फल भोग पाता है। मैंने कहा है, रोज कहती हूँ कि भगवान भी जगन्नाथ के स्वामी, जगत के नाथ लूले बनकर जगन्नाथ में बैठे हैं। बड़ा दुख लगता है लोगों को कि भगवान के हाथ नहीं है। तो कहा भाई भगवान के ऐसे कर्म थे, ये पुराणों में पंडितों ने लिखा कि अपने अपने कर्म सबको भोगने पड़ते हैं। तो साहिब कहते हैं अपना स्वरूप, अपना भाव, अपना आपा एवं आत्म गौरव, हम अपने आत्मा से अलग ईश्वर तथा देवी देवताओं की कल्पना करके उसके सामने घुटने टेकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भोग और मोक्ष मांगते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा भोलापन है, अज्ञान है, नासमझी है। आत्म गौरव को खोकर किसको सुख मिला है? सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मम वशम सुखम, अर्थात परवशता ही दुख है और आत्मसुवश हो जाना ही सबसे बड़ा संसार का सुख है। मनु वचन परम आदरणीय है कि अपने पौ को खोकर कौन परमात्मा मिलेगा। मनुष्य विषय भोगों और कल्पनाओं में अपने आप को खो देता है। एक तो विषय भोग में खोता है अपने आप को, और दूसरा कल्पना के ईश्वर ब्रह्म परमात्मा में खोता है। अब योगी लोग क्या कहते हैं? योगी कहें योग है नीका द्वितीया और न भाई। योगी लोग कहते हैं योग करो, साधना करो। तो योग तो यही है कि चित्त वृत्तियों का निरोध कर देना और प्रकृति से परे अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, ये सबसे बड़ा योग है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेना। निरोध का अर्थ होता है रोक लेना। निरोध का अर्थ क्या होता है? रोक लेना, अर्थात हमारी चित्त वृत्तियां जो संसार की ओर बहिर्मुख हो गई है ना, हमेशा प्राणी पदार्थ पद प्रतिष्ठा के बारे में, संसार के भोग ऐश्वर्य के बारे में वो सोचती रहती हैं, कल्पना करती रहती हैं। तो वहां से रोक लेना अपने आप को, अपनी चित्त वृत्तियों को रोक देना और आत्म सुवश हो जाना। हमारा मन अब कहीं बाहर जाता ही नहीं। मेडिटेशन जो लोग करते हैं, ध्यान चिंतन जो लोग करते हैं, ध्यान का अर्थ ही होता है अपने आप को देखना,
अपने आप को देखना। अभी हम क्या देख रहे थे? अपने आप को नहीं देख रहे थे, बाकी सब देख रहे थे। अब अपने आप को देखना है। जैसे ही तुम ध्यान में बैठोगे तत्काल तुम्हारे जो कुछ भी तुमने कर्म किया है वो तत्काल तुम्हारे सामने आता है। सबसे पहले ध्यान में यही आता है जो तुमने किया है व्यवहार में, वही आता है। और वो तुमको फिर अंदर वाला, जब तुम्हारी वृत्ति शांत होती तो अंदर वाला कहता है कि ये तुमने गलत किया है, यहाँ पर तुमने गलत किया है। तो तुम संकल्प लो उस दिन, एक गांठ बांध लो कि आज से गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन जब आदमी बहुत आगे निकल जाता है, संस्कार बहुत बलिष्ठ हो जाते हैं, तब वो एक तो देख नहीं पाता, देखता है तो अपने आप से ग्लानि नहीं कर पाता, ग्लानि करता है संकल्प नहीं कर पाता, संकल्प कर पाता है तो उसे निभा नहीं पाता। बार बार वो गलती हुआ करती, क्योंकि अभ्यास अब बहुत मजबूत हो गया है। कोई भी काम करने का, झूठ बोलने का 10 दोष हैं। 3 दोष मन के और 3 दोष तन के, नहीं 3 दोष वचन के और 3 दोष मन तन के और 4 दोष मन के। तो ये 10 दोषों के अंतर्गत आदमी अपने आप को पतित करता रहता है। झूठ बोलने की आदत हो, कितना संकल्प ले हो फट से झूठ बोल देता है। चोरी हिंसा व्यभिचार की आदत है तो कितना संकल्प करे हो, उस समय उसको याद नहीं रहती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आदमी को क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। योग क्या है? अपनी आत्मा से जुड़ जाना, ये सबसे बड़ा योग है। हम अभी आत्मा से नहीं जुड़े, हम बाहर जुड़े हुए हैं। तो बाहर का योग तो कहता है 2 और 2 4 हो जाना, योग कहलाता है ना, जोड़ देना योग कहलाता है। अभी हम प्रकृति से जुड़े हैं, उससे भी योग होकर आत्मा में आ जाना, ये योग कहलाता है। तो योगी कहें योग है नीका द्वितीया और ना भाई। यह तो आध्यात्मिक साधक के लिए आवश्यक ही है, किंतु व्यवहारिक क्षेत्र में भी आवश्यक है। बिना एकाग्र हुए किसी भी दिशा में सफलता नहीं मिलती है। और बच्चों को यही कंसंट्रेशन की आज बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि उनके महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। बचपन से हमने यही सब तो देखा सुना, खेल खिलौना में, लोगों की यारी दोस्ती में, दुनिया भर के भोग विलास में आदमी की चित्तवृत्ति क्या हो गई है? चंचल हो गई है। इसलिए ध्यान उसका अब एकाग्र नहीं होता है, किसी विषय में एकाग्रता नहीं हो पाती है। एकलव्य जैसा तो कोई है नहीं आज की दुनिया में। यदि आज भी, अब हमारे यहाँ आश्रम में जो आता है लड़का काम करने, गाँव का ही है, देखो मोबाइल किसी का फोन आता है तो कहता है मुझे घबराहट हो जाती है, ये फोन किसका आ गया, अभी घंटों बिगाड़ देगा ये। और मुझे मेरा एक प्रवचन, अभी 22 साल की उम्र है, एक प्रवचन निकल जाएगा, इतने में तो मैं एक प्रवचन सुन सकता हूँ। अब उसकी इतनी लगन लगी है अध्यात्म की ओर। कहता है हमारे घर वाले कहते हैं शादी करेंगे, मैंने बिल्कुल मना कर दिया, अभी शादी नहीं, 27 का 29 का हो जाऊंगा, थोड़ा सा मैं कुछ अपना वेश तो बना लूं, अभी मैं मेरे अंदर समझ ही नहीं, थोड़ा धर्म अध्यात्म को समझ लूं, मेरी मन इंद्रियों को मैं सुबस कर लूं, उसके बाद शादी करूंगा। मान लो नहीं रह पाऊंगा तो शादी करूंगा, लेकिन पतन होने के लिए शादी नहीं करूंगा। वही कहते हैं मनु शतरूपा की कहानी, कि मैं काम भोग के निर्वृत्ति के लिए विवाह करूंगा और कपिल जैसी संतान पैदा होती है उनकी। मैं भोग विलास में पढ़कर अपना पतन करना नहीं चाहता हूँ। तो उस लड़के का कितना सुंदर विचार, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा है वो। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि हम लोगों की चित्तवृत्ति क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, बिल्कुल अनबैलेंस है, और इसी कारण से परेशान है, और इसी कारण से हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हठयोगी लोग हठयोग को छोड़कर कल्याण का अन्य रास्ता नहीं बताते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अपने से बाहर जो खोजा जाता है वो गलत है। और ये जो है जैनी लोग, ये क्या करते हैं, नुंचित मुंडित मौनी जटाधारी तिन कहू कहाँ सिद्धि पाई। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं बाल के मुड़ाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम बाल नोचते हो। देखो इसमें किसी का खंडन नहीं है, वास्तविकता का दर्शन सदगुरु कबीर साहिब जी करा रहे हैं। चाहे हम ब्लेड से निकालें बाल, और चाहे एक एक करके उखाड़ करके बाल फेंक दें। कितने जैन साधु लोग जो हैं अंत में व्रत कर लेते हैं, संथारा ले लेते हैं, संथारा जिसको कहते हैं कि अब हम भोजन करेंगे ही नहीं, भोजन का त्याग कर दे, अन्न जल का त्याग कर देते हैं और वो शरीर छोड़ देते हैं। तो वे समझते हैं इसी से मुक्ति मिलती है।
तो सतगुरु कबीर साहब जी इस बात को कह रहे हैं कि भाई इन सब क्रियाओं से यदि मन नहीं सधा है तो मुक्ति मिलने वाली, आत्मा का बोध नहीं हुआ है तो मुक्ति होने वाली नहीं है। ये सारी चीजें हम इसलिए करते हैं कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां सुबह हों और जो वृत्ति बाहर दौड़ रही है वो वृत्ति आत्मोन्मुख हो जाए, आत्मा की ओर लौटे आए। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, नुंचित मुंडित मौनी जटाधारी तिनका कहाँ सीधी पाई। कबीर साहब के जमाने में, अब कबीर साहब जी के चित्र में तो बाल मिलते हैं, बाल मिलते हैं कि नहीं मिलते, और कबीर साहब की शाखाएं भी अनेक हो गई हैं, है ना। कोई महापुरुष जब होता है, कोई भी संत हो, उनके अनेक शिष्य बन जाते हैं तो वे सभी मान्यताओं वाले शिष्य होते हैं। तो कबीर साहब, सतगुरु कबीर साहब जी की भी अनेक शाखाएं हो गई हैं अब। तो कोई बाल मुंडन भी करवाते हैं। तो एक ऐसे महात्मा जी से बच्चों ने ऐसे ही मजाक किया, कहे बाल के मुड़ाने से कौन नर तर गए, भेड़ न तरे जो मुड़ाए सरा सर। तो उन संत जी ने कहा, जटा के रखाए से कौन नर तर गए, मोर न तरे जिनके लंबे लंबे पर। तो न जटा रखाने से किसी का कल्याण होता है, न बाल मुड़वाने से किसी का कल्याण होता है, न घर में रहने से किसी का कल्याण होता है, न वन में जाने से किसी का कल्याण होता है। सतगुरु कबीर साहब जी ने कह रहा है, बहुत सुंदर पद कहा है, कह रहा है शायद हो कि ई माया रघुनाथ की बौरी, खेलन चली अहेरा हो, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राखूं न्यारा हो, मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरनते योगी हो, जंगल में के जंगम मारे, माया के नहुना। बहुत सुंदर पद है वो, आप उसको पढ़ना। नाथ मच्छंदर चले पीठ दे, सिंगल हूँ मैं बोरी हो, साकट के घर करता धरता, हरि भक्तों की चेरी हो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। बहुत सुंदर पद है ये। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सबको माया ने पतित कर दिया। यदि इस माया से बचना है तो क्या करना है तुमको, माया से बचने के लिए ज्यों आवे त्यों फेरी हो। जैसे ही माया तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए, तत्काल तुम उसको क्या करो, जैसे ही आए उसको उल्टे पांव वापस कर दो। हम यही नहीं कर पाते। पहले किसी भी विचार, किसी भी प्रकार का विचार आता है तो मन में आता है, और मन में जैसे ही आए उसका वही समाधान कर दो, तो वाणी तक नहीं आएगा। और वाणी तक आ भी गया है तो क्रिया में मत लाओ। यदि क्रिया में आ गया तो संस्कार बन जाता है। पहले मन में, फिर वाणी में। आपके मन में कुछ आता है तो पहले वाणी से आप व्यक्त करते हो कि नहीं, चर्चा होने लगती है। हमारे यहाँ जो पंडित जी आते थे उन्होंने बताया कि कुछ होना होता है तो पहले उसकी चर्चा, कुछ दिनों पहले से चर्चा शुरू हो जाती है। अचानक से शादी नहीं होती कि अचानक से घर बन जाए, या अचानक से कुछ मरने वाला भी कहने लगता है कि यार अब तो ऐसे लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं जीऊं, अब तो भैया मर जाऊंगा, नहीं कहता है। अचानक एक्सीडेंट हो गया वो अलग बात है। तो हमारे मन में पहले विचार आता है, फिर वाणी से हम उसको व्यक्त करते हैं, और फिर उसके बाद में क्रिया में लाते हैं। जो क्रिया में आ गए, स्थूल क्रिया यदि कर ली तो फिर वो संस्कार बलवान हो जाता है। इसलिए मन में हमारे जैसे ही विचार आए, ज्यों आवे त्यों विचारों को ही खारिज कर दो। नहीं भाई ऐसा तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है मुझे, ऐसा तो मुझे सोचना भी नहीं चाहिए। और इस प्रकार का हमारे मन में यदि ऐसी जागरूकता, ऐसी सावधानी आ गई तो फिर हमें ये विकार पतित नहीं कर सकते। साहिब कहते हैं कि तुम कहते हो कि मूड़ को मुड़ा लो। कितने संप्रदायों में मूड़ मुड़वाने से भैया ऐसा चंदन लगाओ, ऐसे कपड़े पहनो, इस मत में, इस पंथ में दीक्षित हो जाओ, इस ग्रंथ को पढ़ो, इस महात्मा जी की शरण में आओ, तभी कल्याण होगा। तो साहिब कहते हैं ये सारी बातें तुम्हारी एक मान्यता है। कल्याण तो सभी मत पंथ संप्रदाय में हो सकता है, सब जगह हो सकता है। कल्याण का काम करोगे तब, और कल्याण का काम नहीं करोगे तो घर छोड़े घर बसात हो तो काहे जात हो अंत। घर छोड़े यदि हरि मिले तो चले जाओ तुम कंत। पत्नी कहती है यदि घर छोड़ने से हरि मिलते तो चले जाओ, लेकिन घर छोड़कर वहां घर बसाते हो तो काहे के लिए अंत में जा रहे हो, यहीं रहो। यदि तुम घर, एक घर छोड़ा और दूसरा घर बना लिए, वहां भी तो आखिर गुरुदेव जी ने एक बार, गुरुदेव जी एक प्रवचन में
कह रहे थे, और कई जगह उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को एक सनक सवार हो गई कि जंगल में जाकर के मैं ध्यान साधना करूंगा। तो वहां गया तो वहां से चिट्ठी लिख रहा है कि भाई जो साधना करना चाहे तो इस जंगल में आ जाए, लेकिन एक काम करे, थोड़ा कुम्हड़ा के बीज, थोड़ा लौकी के बीज, थोड़ा तुरई के बीज, थोड़ी मूली के बीज लेते आना, मतलब साग सब्जी के भी बीज लेते आना। फिर वहां बोएंगे तो फिर थोड़ी बाड़ी की जरूरत है, घेरा बनेले पशु न खा जाए, तो सब्बल लेते आना, कुदाल लेते आना, सब कुछ तो लगेगा। आश्रम बनाते हो तो क्या आश्रम में चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है? आश्रम में भी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनने घर छोड़ करके आश्रम नहीं बनाया। पहले कहाँ रहे? आश्रमों में। पहले उन्होंने साधना की, मन को साधा, मन को देखा, परखा, आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, सुबह हुए, उसके बाद में आश्रम बनाए। और आश्रम उनको बांधने का काम नहीं किया। वो आश्रम इसलिए बनाते हैं कि जैसे मुझे कहीं आसरा मिला था, सहारा मिला था, मेरे कल्याण का काम मैंने किया है, हो सकता है मेरे अंदर योग्यता है, ऐसी क्षमता है कि मैं बना सकती हूँ या बना सकता हूँ आश्रम, तो बनाओ और लोगों को भी कल्याण में सहायता मिले। क्योंकि ये गुरु का एक ऋण होता है, जैसे पितृ ऋण होता है ऐसे ही गुरु का भी ऋण होता है। 4 ऋण होते हैं आदमी के जीवन में, तो गुरु का भी एक ऋण होता है। गुरु भी यही, सच्चा गुरु जो होता है वो ये कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें कल्याण का रास्ता बताया ऐसे तुम भी दूसरों को कल्याण का रास्ता बताते रहना, दूसरों के कल्याण में तुम अपना योगदान करते रहना। तो इस दृष्टि से यदि बनाया जाता है, इस दृष्टि से यदि किया जाता है तो कोई बुरा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ये अहंकार ना करे कि घर छोड़ दिए तो कल्याण हो जाएगा, बाल मुड़वा लिए तो कल्याण हो जाएगा, हम इस मत पंथ संप्रदाय में दीक्षित हो गए, इस ढंग से पूजा साधना करते हैं तो कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से करने से कल्याण नहीं होता। कल्याण तो तुम्हारे करने से होगा। ये बाहर का त्याग, स्थूल त्याग करने से नहीं होता है, सूक्ष्म। महात्मा बुद्ध ने यही तो सब कुछ त्याग के चले गए थे, लेकिन उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा ध्यान में डूब करके कि मेरे अंदर जितने कसाय हैं, पूर्व के शुरू से लेके आज तक के जितने भी मेरे अंदर संस्कार हैं जो मुझे परेशान कर रहे, इनको त्यागना। कहे ना, चुड़ाला की और शिखध्वज की कहानी में बताया करती हूँ कि पति पत्नी के कहने पर, चुड़ाला बड़ी आत्मज्ञानी थी, गुरुदेव जी बताया करते थे, तो कहती थी राजन त्याग करो, त्याग में शांति, भोग में शांति नहीं है, भोगे रोग भयम है। और माँ भरथरी जी ने कहा है कि भोगों को भोगने से तृष्णा कभी शांत नहीं होती है, तो त्याग करो राजन। तो उन्होंने त्याग की जब उन्होंने कहा तो एक दिन बात लग गई, लग भी जाती है आदमी को, है ना, सुनते सुनते आदमी को बात लग भी, असर हो भी जाता है, कहते कहते शब्दों का प्रभाव भी पड़ता है। रोज रोज आप कहिए कोई प्रभाव नहीं, पर कभी ऐसा प्रभाव पड़ जाता है उसी बात का कि एक साधारण व्यक्ति कहे तो वो बात साधारण ढंग से कहे तब भी वो बात लग जाती है। तो शिखध्वज को बात लग गई और उन्होंने सब कुछ त्याग करके, राजा थे, सब त्याग करके चले गए। तो चुड़ाला मिलने जाती थी एक साल में, राजन शांति मिली नहीं मिली, कहे अभी त्याग करो। अब घर परिवार सब कुछ त्याग दिया, राजपाट पत्नी बच्चे सब त्याग, अब क्या त्यागूं, तो कुटी बना के रहते थे, तो कहे अब कुटी छोड़ देता हूँ। 1 साल के बाद फिर गई, कहे राजन शांति मिली, कहीं नहीं मिली, कहे त्याग करो, कहे अब कमंडल और लंगोटी है इसी को त्याग देता हूँ, उसको त्याग दिया। 1 साल बाद फिर गई, कहीं शांति मिली, कहीं नहीं मिली, कहे राजन त्याग करो, कहे अब क्या त्यागूं, अब तो बस शरीर ही बचा है, तो चिता बना के इसी को त्याग देता हूँ। जैसे ही चिता में कूदने को तैयार हुए तो चुड़ाला ने हाथ पकड़ लिया, कहा स्वामी बाहर का त्याग नहीं है, तो बाहर का स्थूल त्याग होता है, भीतर का त्याग करो। भीतर से जो तुम्हारी अहंता ममता है, जो वासनाएं हैं, जो कुसंस्कार बैठे हुए हैं, संसार की आसक्ति, इसका त्याग करो। तो मैं ये कहती हूँ, हमारे यहाँ एक संत जी आते थे, वो बताते थे कि स्थूल भोग तो त्याग दिया, अब क्या त्यागो, मनन भोग त्यागो। मन से तमाकू खा रहे हो तुम, मन से विषयों का भोग कर रहे हो तुम, मन यहाँ बैठे हो, लेकिन घर में पता नहीं क्या हो रहा होगा। थोड़ा फोन लगाओ तो आदमी परिक्रमा चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, आश्रम चले जाते हैं, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। हमें घर जाने का भर मत कहना, हमें घर मत बुलाना, हम घर नहीं आएंगे, ऐसा ऐसा
सबसे पहले यही कहते हैं, देखो हमें घर जाने की मत कहना, हमें घर मत बुलाना। और जब घर चले जाते हैं तो अरे तुम्हारे कारण से झगड़ा हुआ हमारा, तो हम कहाँ भटक गए थे, हम रात दिन तुम्हें भजने लगे थे, इसलिए तो पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। ऐसे फिर से उसमें जा करके वो प्रवचन सुनना बंद कर देते हैं, आश्रम जाना बंद कर देते हैं, उनसे मिलना जुलना बात करना बंद कर देते हैं। उनमें दोष दिख, अभी पत्नी में दोष दिख रहा था, पति में दोष दिख रहा था, अब संत महात्माओं में, अध्यात्म में, धर्म में दोष दिखने लगा। अरे मैं भटक गया, अभी कह रहे थे इधर भटक गया था, अब कहता इधर भटक गया था। आदमी खनूबे खंडूबे खनो गाय, रतन न मिले पावे नहीं था। इस प्रकार से आदमी का जीवन बन जाता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, भाई तुम्हारा बाहर का त्याग करने से कल्याण नहीं होगा, त्याग तो मन से होता है, ये बाहर के दिखावा से त्याग नहीं होता है। आप वहीं रह करके भी त्याग कर सकते हो। ऐसी साधना गुरु के पास जाकर के अपने मन की बना लो, फिर तुम्हारा कल्याण होने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होगा। तो साहेब बहुत सुंदर पद कह रहे हैं, ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता, ई जो कहे बड़ा हम ही, जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूट गए सब तब ही। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मोक्ष या परमात्मा के मिलने की आशा मत करो। कुछ लोग शास्त्रों को खूब पढ़कर बौद्धिक एवं वाचिक ज्ञानी हो जाते हैं और फूले फूले घूमते हैं कि हमारे समान ज्ञानी कौन। मंच पर बिठा दो तो माइक ठुक 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 करते करना पड़ता है, इशारा करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, कहते रुक तो जाओ, थोड़ा सा प्रसंग निकल आया, थोड़ा और सुनो। एक जगह एक हॉल, बहुत बड़ा हॉल लिए हुए थे, एक महात्मा जी का प्रवचन था और महात्मा जी ऐसे बोल रहे थे कि किसी की समझ में नहीं आ रहा था। किसी अब भाई टाइम से बेटाइम भी बोलोगे तब भी आदमी ऊब जाता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। थोड़े में ही कल्याण हो जाता है, ज्यादा कुछ अपनी हत्या करना है तो एक ब्लेड ले आओ, उसी में आप अपनी हत्या कर सकते। तो दूसरों को समझाने के लिए इतना सारा ज्ञान की जरूरत है। अपना कल्याण करने के लिए ज्यादा ज्ञान की, कवि बनने की, प्रवक्ता बनने की, विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। तो कथा सुना रहे थे, सब उठ उठ के चले गए, एक आदमी बस बैठा था। प्रवक्ता ने कहा कि यदि एक आदमी भी श्रद्धा से सुनता है तो जब तक तुम जाओगे नहीं मैं तुम्हें सुनाता रहूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ, यहाँ पर दरवाजा लगाना है, मुझे इस हॉल का लॉक लगाना है, आप बंद करें तो मैं लॉक लगा के घर जाऊं। तो ऐसे ऐसे प्रवक्ता भी होते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि ज्यादा बोलने की, ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं भी घंटों घंटों आप लोगों को इसलिए समझाती हूँ कि बहुत ज्यादा रोग है मन में, बहुत ज्यादा भ्रम रोज बताती हूँ, लेकिन आदमी आगे पाठ पीछे सपाट होता जाता है। तो बहुत अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास की पुष्टि के लिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि किसी प्रकार का अहंकार मत गांठ लेना कि मैंने बाल मुड़वा लिए या मैं इतने बड़े बड़े व्रत करता हूँ, मैं तो हर अमावस पूर्णिमा नर्मदा मैया जाता हूँ नहाने के लिए, मैं तो जल चढ़ाए बिना भोजन नहीं करता हूँ, आदि आदि जितने भी प्रकार के आप कर्म कांड करते हैं, इसमें यह मत समझ लेना कि अहंकार मत कर लेना कि मैं ये सब करता हूँ तो मैं बड़ा धार्मिक हूँ। अपने कल्याण के लिए करते हो। तुम रोगी थे, तुम दवा खाते हो तो अहंकार करोगे कि हम दवा खा रहा है, तो भाई अपना रोग मिटाने के लिए दवा खा रहे हो तुम। हम भजन करते हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते थे, तुम्हारा मन परेशान करता था, तामसी भोजन आपको करने से आपकी मन इंद्रियों में चंचलता आती थी, आप नहीं करते, तो अहंकार क्यों जताते हो किसी? अरे हम लहसुन प्याज नहीं खाते, तुम लोग बड़े तामसी हो, लहसुन प्याज खाते हो, ऐसा ना कहो किसी को। तुम्हारे अपने रोग की निवृत्ति के लिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो विनम्रता पूर्वक करते जाओ, इसमें अहंकार की आवश्यकता नहीं है। हम साधक, हम संत हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये भी ना कहो भाई, हम अपनी साधना कर रहे हैं, कोई बोले, कोई ठोले, कोई डाले सिर धूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर, मोको काज न काहू से, काह रंक निर्नाद, काह इंद्र अज हरिहर मैंने ज्ञान सनाद। दुनिया के जितने भी लोग हैं, कोई कुछ भी कह दे, अपने मन को विचलित मत करना, अहंकार भी मत करना, दुखी सुखी भी मत होना। हम अपने रोग की निवृत्ति के लिए सारा काम कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, सारे गुण प्रशंसनीय हैं, किंतु उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सारे गुण
तभी गोबर हो जाते हैं जब इनसे संपन्न लोग मन इंद्रियों तथा विषयों के अधीन बने बिलबिलाते हैं। बड़े आलम व फाजिल थे मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। हमारे गुरुदेव जी सुनाया करते थे, बहुत बड़े ज्ञानी हो, प्रवक्ता हो, है ना, बहुत तुम विद्वान हो, पता नहीं क्या क्या जानते हो, लेकिन तुम तम्बाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, मन इंद्रियों को नहीं रोक पाते हो, पतित से पतित कार्य करते हो, तो तुम्हारे विद्वता। इसलिए साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तुम अहंकार है, प्रेम नहीं आया, दूसरे को तुम फट फट बुरी भली बात। साहब ने कहा, साधु भया तो क्या भया, साधुओं के लिए तक का बोले नाही विचार, और हते पर आई आत्मा जीभ बांध तलवार। तुम्हारे मन में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी इंद्रियों में संयम नहीं है तो साधु होने का फिर कोई मतलब, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। साहिब कहते, जहाँ से उपजे तहाँ समाने छूट गए सब, तब ही विषयों की मलिनता में ही सबके शरीरों की रचना होती है। भाव बंधनों से वही बच सकता है जो अपने आप को विषयों से बचा लेता है। यदि समस्त प्रकार के दुखों की निवृत्ति चाहते हो तो आपको सब प्रकार से बंधनों का, विषय वासनाओं का त्याग। ये बंधन कहाँ से निकलता है? विषय भोग से। यदि विषयों की आसक्ति आदमी को रुला रही है, विषयों की वासनाएं ये नित रुला रही हैं, नर नारी को भ्रमाकर दुख में फंसा रही है। विषयों की वासनाएं हम सबको परेशान कर रही, तो विषय आसक्ति को जीतना है। विषय की आसक्ति को विषय आसक्ति अर्थात विषय की आसक्ति को हमें जीतने की आज आवश्यकता है। ये मानव जीवन में बिल्कुल संभव है, अन्य खानियों में संभव नहीं है। साहिब कह रहे, मन इंद्रियों के अधीन बना हुआ व्यक्ति संसार में नाचता है। जो विषयों की इच्छाओं में दीनहीन बना है, उसका सारा ज्ञान विज्ञान किस काम का। पढ़े फारसी बेचे तेल, और जे देखो कर्मों के खेल। कहावत कहते थे पहले हमारे यहाँ, पढ़े फारसी बेचे तेल। तुम कहते हो हम बड़े विद्वान हैं और तेल बेचते फिर रहे हो, तो जे देखो कर्मों के खेल। बातें तो बड़ी बड़ी, लेकिन काम तुम्हारे एक तम्बाकू के लिए दूसरे से, का भैया है का तम्बाकू थोड़ी दिखाओ। कितने लोगों की इतनी अज्ञानता होती, महात्माओं से, हमारे संतों से कितने लोगों ने पूछा कि भाई सिगरेट पीते हो? जो पीने के लिए मना कर रहा है उनको कहते हो सिगरेट पीते हो। मन नहीं रोक रहा, हो सकता है। नहीं तो कहते हाथी हेराए तो डबुलिया में हाथ डाले, अपने यहाँ कहते ना, हाथी यदि गुम जाए तो आदमी डबुलिया रहती है ना। चक्रवर्ती लोग, कुम्हार लोग डबुलिया बनाते हैं, अक्ति के दिन लेके आते हैं अपने यहाँ। तो हाथी यदि हेरा जाए डबुलिया में मिलेगा, लेकिन जब हेरा जाता है तो आदमी कहते कपत ऐसी में भी ना हो, और डबुलिया में भी हाथ डाल ले। असंभव बात तो यही क्या, असंभव तो ये भी है कि संसार में भोगों को चाहे जितना भोगो आपको तृप्ति, उलझते जाओगे मकड़ी के जैसे। मकड़ी जैसे अपने ही बनाए जाल में उलझ जाती है। इसलिए तो साहब ने कहा, आप ही बरी आपन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदे। झूठा मोह है तुम्हारा प्राणी पदार्थों में, विषयों में, यही तुम्हारे लिए काल का फंदा बन गया। तो क्या करना चाहिए? सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, वाएं दहिने तजो विकारा निज के हरिपद गैया। वाएं दहिने मतलब जितने भी तुम्हारे जीवन में विकार आ गए हैं, फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिनी डेरी, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। बाल उखाड़ने से एवं घोर तप करने से तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली है, और इसकी जरूरत भी नहीं है। लंबे लंबे बड़े बड़े व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जिस तरह से तुम्हारा मन सध जाए उस तरह की साधना कर लो। सारी साधनाएं एक समान है। बाल मुड़वाना है, तुम्हें बाल में बड़ी आसक्ति, तो बाल मुड़वा दो। परेशान कर रहा है तो क्या दिक्कत है, बाल मुड़वा दो। आपको घर गृहस्थी में किसी प्रकार की बाधा है, आप वहाँ कल्याण का कार्य नहीं कर पा रहे, तो घर गृहस्थी त्याग दो। इसमें कौन बड़ी बात है। तुम आए थे तो बिल्कुल नंगे नंगे आए थे, अकेले आए थे, कुछ भी लेकर के नहीं आए थे। तुम्हारी सारी व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? और जिस दिन मरोगे दूसरे के कंधे पे जाओगे। मुर्दा को मिल जात है लकड़ी कपड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करें तिनका बड़ा अभाग। क्या चिंता करते हो?
अब कहते हैं आश्रम जाएंगे तो फिर वहाँ क्या करना होगा, वहाँ क्या ले जाना होगा, दुनिया में चले जाओ। गुरुजी कहते थे घोड़ी जहाँ जाए, हमारी घोड़ी जहाँ जाए वहीं जजमानी। साधु बिल्कुल निहत्ता ऐसे ही निकल जाए, लेकिन उसके अंदर में कुछ होना चाहिए, बाहर कुछ ना हो लेकिन अंदर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए, निष्कपटता होनी चाहिए, सरलता सहजता होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए जहाँ जाए आदमी। प्रकृति ने जो आपको जो शरीर दिया है ना, इस शरीर मिल गया आपको, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ अवस्था, आपको अब कुछ भी पाने की आवश्यकता। ये आपको क्या मिला? कल्प वृक्ष, जो चाहो आप हासिल कर सकते हो। मनुष्य की कितनी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। कुत्ता बिल्ली का गुजारा हो जाता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, तुम कितनी चिंता करते हो। गाय भैंस चिंता नहीं करती है। मैंने देखा कि कोई भी प्राणी हो मनुष्य के अलावा, बच्चे पे कहते कछुआ अंडा दे करके और रेत में ढांक करके चला जाता है पानी में, फिर वो आता नहीं लौट के। उसमें से अंडे अपने अपने स्वयं के परिश्रम से निकल। टिड्डी के बारे में बताते ना, टिड्डी यदि श्रम ना करे और कोई उसको अंडा से बाहर निकलने में मदद कर दे तो वो टिड्डी को पंख नहीं निकलते हैं, वो मर जाता है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है कि अपनी संतान के पीछे मरते दम तक लगा रहते, इसीलिए उनकी संतान निकम्मी होती है। किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी प्राणी को आप देखिए, बस जन्म दे देते हैं, जब तक दाना नहीं चुग सकते तब तक दाना खिलाते हैं, जब तक घास नहीं खा सकते तब तक दूध पिलाते हैं, उसके बाद अपना अपना जीवन सब जीते हैं। लेकिन मनुष्य अपना जीवन नहीं जी पाता है। अच्छा है, सामाजिक प्राणी है, परिवार में जुड़ के रहना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, मैं इसका खंडन नहीं करती हूँ। लेकिन मोह ममता आसक्ति कि हम नहीं है, वही छिपकली वाली कहावत, छिपकली छत में उल्टी लटकी थी, कहा कि तुम ऐसे उल्टी क्यों लटकी रहती हो छत में? कहा अरे इस छत को मैंने रोक रखा है। संसार के जितने बूढ़े लोग हैं, मुखिया लोग, कहते हैं भैया थोड़ा चलो सत्संग में। अरे भैया हम चले जाएंगे तो घर की व्यवस्था कौन देखेगा? और संत तुम्हारे दादा बाबा परपाजा कितने चले गए, घर की व्यवस्था कौन देख रहा? सास मायके गई 4 दिन, घर वाले कह रहे कि मत आना अभी, तुम रहना वहीं आराम। सच्ची घटना बता रही हूँ, बुरा नहीं लगे किसी, तुम वहीं रहो, वहीं रहो, सब व्यवस्था हो रही। बहू इतने बढ़िया से संभाल रही, सास कहती हाँ, नातनी रो रही होगी, गाय भैंस कौन लगाएगा, घर में काम है, पति की सेवा कौन करेगा, सारी व्यवस्था यहाँ बढ़िया हो रही। घर वाले कह भी रहे मत आओ, रहो, तुमको कभी रहने को नहीं, जबरदस्ती आएंगे, फिर रोएंगे भी, शिकायत भी करेंगे और जबरदस्ती वहां आएंगे भी। ऐसा संसार है, बड़ा उलझा हुआ है आदमी। आदमी को जीने का तौर तरीका समझ में नहीं आया, सबकी जीवन का ढंग जीने का अलग अलग है। खैर वो कविता नहीं कहूंगी, कोयल को राग सी अभी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन सबकी जिंदगी का तरीका अपना अलग अलग है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई जीने का तरीका सीखो। जीना जीवन मिला है तो तुम्हें, कहते हैं नशा हर शय में है, तुम्हें पीना नहीं आया, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, तुम्हें जीना नहीं आया। रोना बंद करो भाई, शिकायत करना बंद करो, पश्चाताप करते हुए जाना ये जिंदगी की हार है। आप रोना बंद कर दीजिए, शिकायत बंद कर दीजिए, पश्चाताप करते हुए नहीं जाना पड़ेगा। आप जीना नहीं सीख पाए, इसलिए आपके जीवन में दुख है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं अनेक भाषाएं पढ़ डाली, अनेक कला कौशल में तुम पारंगत हो गए, बहुत सी कविताएं किताबें लिख डाली, बड़े बड़े दंगलों में पहलवानों को तुमने पछाड़ दिया, बड़ी बड़ी तपस्याएं कर डाले, पंचाग्नि, जलशयन, ऊर्ध्वबाहु, खड़ेश्वरी, बाल उखाड़ लिए, जमीन के भीतर 3-3 दिन तक समाधि ले लिए, लोग ज्ञान विज्ञान के बल पर वायुयान, आकाश आदि में उड़ने लगे, जल में तैरने लगे, अनेक प्रभावशाली कर्तव्य दिखाने लगे, परंतु मन इंद्रियों के विषयों एवं विकारों को नहीं त्याग पाए। तो तुमने क्या किया? सहज कूप में गिरे सहज रण जूझना, सहजे सिंह शिकार अग्नि का कूदना, कितने किए हियाव बात सब गर्द है, धूल है, बिना मतलब का है, बेकार है।
अरे हाँ पलटू मन को राखे मार, सिपाही मर्द है। औरत हो या पुरुष, जिसने अपने मन को मार लिया, अपने वश में कर लिया, पवित्र कर लिया, निर्मल कर लिया, उसके समान सूरवीर कोई नहीं। उसने असली काम किया। तुम असली काम नकली के चक्कर में भूल गए। ये सब नकली है। ये तो शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर है तो कपड़ा चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, ठंडी गर्मी के लिए थोड़ा सा ठंडे गर्म कपड़े चाहिए, और छत चाहिए, चाहे घास फूस की हो, चाहे छप्पर की हो, और चाहे ये लेंटर वाला हो। जब जैसी सुविधा योग्यता। लोग कहते हैं कि आज महंगाई बढ़ गई, फिर भी से आदमी की 2-2 3-3 मंजिल बन रही कि नहीं। पहले आदमी के पास पैसा नहीं था, आज महंगाई बढ़ गई, कितना पैसा नहीं है। तो जैसी जब योग्यता हो, जो हो कर लेना चाहिए। लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। इस शरीर में आए हैं, जैसे पक्का मकान बनाना है तो कच्चे में रहना पड़ेगा। पहले कहीं पुल बनता है, बिल्डिंग बनती है, झोपड़ी बना के रहते हैं ना लोग बनाने वाले, और जब बन जाता है पक्का तो इसको तोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से जो शरीर मिला है, मानव का शरीर, ये स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, मोक्ष आदि पाने के लिए मिला है। तो इस शरीर की रक्षा कुछ दिन के लिए तुमको करना पड़ेगा। लेकिन तुम ठाट बाट में भूल गए। ठाट बाट में भूल जाता ना आदमी। हाँ नहीं, हमको तो अब 1 लाख की बाथरूम बनाना है, 1 लाख में आदमी के एक कमरा बन जाता है। नहीं, हमको 100 रुपए का नल, 50 रुपए, 70 का नल नहीं चाहिए, हमको 5000 का नल लगाना है बाथरूम में। तो लगाओ भैया। फिर एक व्यक्ति ने मकान बनाया इंद्र भवन, जिसका नाम रखा इंद्र भवन, चंद्र भवन। इंद्र भवन नहीं, चंद्र भवन, चंद्र भवन नाम रखा। तो चंद्र भवन बनाया, अभी उद्घाटन हुआ ही था। कुत्तों ने जूठी पत्तल को भी नहीं खा पाया था। अटैक आ गया, मालिक को अटैक आया, अस्पताल ले गए, वहां शरीर छूट गया। और जब बच्चे लेकर के आए तो गैरेज में रख दिए, गैरेज में। अब कौन ऊपर ले जाए, क्योंकि रात में तो फिर रात भर के बाद इसको बाहर ले ही जाना है शमशान में। तो चंद्र भवन उसका छूट गया, अभी उद्घाटन नहीं हुआ था। ऐसे भी हो जाता है कि नहीं हो जाता। तुमने अपना चंद्र भवन नहीं बनाया, अपनी स्वरूप स्थिति को तुमने बिल्कुल दर किनारे कर दिया। जिस काम के लिए आए थे जिस काम के लिए, वो भूल गए, है ना। आदमी कितने भ्रम में है, कितनी मान्यता में है। संसार में आदमी यही सोचता है कि अभी थोड़ी मरना है, अभी तो हमको और यहाँ रहना है और सुख भोगना है। लेकिन सुख नहीं भोग पाता, बनाते बनाते चला जाता है। बूढ़ा आदमी यही सोचता है इतना और बना ले, इतना और बना ले, इतना और बना ले, बनाते बनाते चला जाता है, लेकिन वो सुख नहीं ले पाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, मन इंद्रियों को जीतने का काम करना चाहिए। तू सत्संग में जाया कर और गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान गुरु का लगाया कर। नहीं लगता कोई मोल रे, इसमें तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम कह रही थी हम पढ़े नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं, 1 बेलपत्री की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस तुमको आना है। लेकिन आदमी समझता नहीं है, भूल जाता है, सोचता है कर लेंगे, अभी थोड़ी मरने वाले हैं। लेकिन भजन कहता है तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का, नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। आदमी बड़ा भूल में है, बड़े प्रमाद में है, बड़ी भ्रम मान्यताओं में उलझा हुआ है। सदगुरु कबीर साहिब जी हमें जगाने का काम कर रहे हैं। निज के हरिपद गहिया, निज के हरिपद गहना अर्थात विकारों का त्याग करने के बाद क्या रह जाता है। जब आप सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ देंगे, विकार कहाँ आते हैं, मन से, है ना। और मन ही तुम्हारा शांत हो गया तो शेष क्या रहा, बताओ, शेष क्या रह जाता है। तुम रह जाते हो, हम रह जाते, मैं रह जाता हूँ, है ना। शेष कौन रह जाता है, मैं, और वही मेरी आत्मा ही परमात्मा है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सारे विकारों के त्यागने के बाद निज के हरिपद गहिया। हरि अर्थात जो विकारों का हरण करने वाला हो, वो एक तो बाहर का सदगुरु है और दूसरा हमारी आत्मा है। सदगुरु कहते हैं यही है हरि का पद, यही है परम पद, निज के हरिपद गहिया। निज स्वरूप ही हरि स्वरूप है, तुम ऐसा भाव ग्रहण करो कि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है।
जब तुम सारे जड़ अध्यास रूपी विकारों को छोड़कर अपनी आत्मा रूपी परमात्मा में स्थित हो जाओगे, तब कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। कितनी सरल साधना है सदगुरु। सहज समाधि भली संतो सहज समाधि भली, गुरु परिताप भयो जा दिन ते, दिन दिन अधिक चली संतो सहज समाधि। सहज मतलब बस सब कुछ को त्याग करके आपको शांत बैठ जाना है। जो मन में विचार आ रहा है उनको भी त्याग देना है। बाहर का तो त्याग नहीं है, विचारों को भी त्याग देना। फिर तुम्हारे अंदर रह जाएगी गहरी शांति, संतोष, परम तृप्ति, आत्म तृप्ति, जिसके पाने के लिए तुम बाहर बाहर भटक रहे थे। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, यही सांख्य की भाषा में विशुद्धम केवलम है, अर्थात इसी को वेदांत की भाषा में अद्वैत भी कहते हैं। बशर्ते जड़ चेतन की अभिन्नता एवं चराचर व्यापक के स्वप्न न देखे जाएं। ये ना कहे ना कि अब मैं सब कुछ एक हो गया, जड़ चेतन सब एक हो गया है, ये जगत और ब्रह्म है, आत्मा और ये जड़ वस्तुएं एक हो गई, ऐसा मत मान लेना। तुम अलग हो और तुम्हारा शरीर ये संसार अलग है। क्योंकि जहाँ मन का सपना शुरू हुआ, पुनः दृश्य जगत में एवं विकारों में हम बह जाते हैं। जब शोध में बोध में निज स्वरूप चेतन के अलावा कुछ नहीं रह जाता है, यही सर्वोच्च स्थिति है। युक्त स्थिति का अनुभव कोई पूछे तो बोधवान क्या बताएगा। कहें कबीर गूंगे गुर खाया, पूछो सो क्या कहिए, क्योंकि वहाँ वाणी मौन हो जाती है। गूंगा तो गूंगा ही है, जबान वाला भी इतना ही कहेगा कि गुड़ मीठा है। कैसे मीठा? अरे मीठा है, अब और क्या बताएं, मीठा है, खा के देख लो तुम। कोई कहे कि गुड़ कैसा है तो मीठा है, तो कैसे मीठा है, अब कैसे बताएं कैसे मीठा, खा के देख लो भाई। तुम्हें जब ज्यादा ही जानने की जरूरत है तो खा के देख लो। इसके अलावा पूछने वाले को गुड़ के स्वाद का अनुभव नहीं करा सकता। कैसे कराएगा? खाओगे तब जानोगे। पूछने वाले के गुड़ के स्वाद का अनुभव तो तभी होगा जब वो वर्तमान में आज गुड़ खाए। इसी प्रकार से स्वरूप स्थिति का सुख जो है वो अनुभव रस है, जबान से नहीं बताया जा सकता। कांटा लगा है, दर्द हो रहा, कांटा तो बता सकता है कि देखो यहाँ लगा है, निकाल दो थोड़ा सा कांटा, और तुम कहो कि दर्द भी बताओ। अरे कांटा लगा तो कितना दर्द, तो दर्द कैसे होता है? तो यही बताते रे भयंकर दर्द ऐसा है, भारी दर्द है। अब चेहरा बनाएगा, आवाज से तुमको लगेगा, लेकिन दर्द दिखा महसूस कर सकते हो। सच में यार बहुत दर्द हो रहा, देखो बेचारा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है बहुत दुखी है, रो रहा है। आदमी रोता है तो कहते हैं साहब सच में बहुत दर्द हो रहा, रो मत। कितना दर्द है भाई, दर्द है तो दर्द दिखाओ, कोई नहीं कहता। घाव दिखाओ, है ना, लाओ सिर में दबा दे रहा है, लेकिन दर्द कोई नहीं दिखा सकता। तो इस प्रकार से आत्मा के अनुभव का रस कैसे बता दें कि कैसा है, थोड़ा सा करके देखिए। और जिनको थोड़ा भी रस मिल जाता है, फिर संसार का विषय रस उसको फीका लगने लगता है। तो भौतिक रस का वर्णन असंभव है। कैसी लग रही आज समोसा, कैसे बने? बहुत टेस्टी है। कितने टेस्टी है, खा के देख लो। जब भौतिक सुख को नहीं बता सकते हो, कहते हो खा के देख लो, सूंघ के देख लो, चख के देख लो, भोग के देख लो, तो फिर ये आत्मा के रस को तुम कैसे बता सकते हो? उसे तो वही जानेगा जो उसका अनुभव करेगा। ये स्वसंवेद है, ये किसी के बताने से आप जान नहीं सकते, बताया भी नहीं जा सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो निज आत्मा है, निज स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वही क्या है? हरि है। वही क्या है? ब्रह्म है। जिस मत पंथ संप्रदाय में आप दीक्षित होना चाहते हैं, जिस गुरु की भी शरण में आप जाना चाहते हैं, जाइए, लेकिन इतना बस ध्यान रखिए वो बाहर ना बताता हो। यदि वो भीतर बताता है, अपने आप में बताता है, विषयों का त्यागी है, मन इंद्रियों से वो सुबस है और अपनी आत्मा में स्थित है, तो उस महात्मा के पास आप जाइए और उससे ज्ञान की रोशनी लेकर के अंदर यात्रा को आप पूरा करिए। अपने आप में स्थित होने का, ठहरने का काम करिए। आपके अंदर ही वो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ है। वो सुख शांति, वो तृप्ति, वो संतोष आपके पास ही है, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये सदगुरु कबीर साहिब जी की सिद्धांतिक बातें हैं और इसे कोई काट नहीं सकता है।
और कोई काटता है तो वो तर्क को तर्क करने वाला बस है, वो सिद्धांत को समझने वाला नहीं है। ये सिद्धांत कबीर साहब जी का नहीं है, ये शाश्वत सिद्धांत है, इसका कोई व्यक्ति खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात यथार्थ है। तो यथार्थ बात तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रमादी हैं जो तर्क करके उसका खंडन करते हैं। तो खंडन करने से उसको, उस व्यक्ति को, क्योंकि बाहर खोजने से बाहर कहाँ कुछ मिलेगा।